हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 5। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो आप शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक क्राइम सीन से, जहां हम एक डेड बॉडी देखते हैं और वहां एला क्लोई को बता रही होती है कि मरने वाले विक्टिम का नाम डेरिक है और उसे इस डंडे से मारा गया है, यानी कि इस डंडे को इसके मुंह में डालकर इसकी सांसें रोक दी गई हैं और ये बंदा वहीं मर गया। तो क्लोई कहती है कि क्या कोई गवाह मिला? तो एला बताती है कि हाँ, 2 लोगों ने इसको किसी के साथ लड़ते हुए सुना था। फिर क्लोई उन दोनों बंदों से पूछताछ करती है तो वो लोग बताते हैं कि हाँ, मैंने बस ये सुना था कि ये किसी कार को लेकर लड़ रहे थे। और तभी वहाँ डैन आता है जो क्लोई को बताता है कि डेरिक ने अपना कार ऑक्शन में जीता था और हारने वाले ने उसे धमकी भरे मैसेजेस भेजे थे, पर इसमें उसका नाम नहीं है। तो क्लोई पूछती है कि क्या उसका पता चला? तो डैन कहता है नहीं, पर हमें उस कंपनी के बारे में पता है जहाँ से डेरिक ने ये कार ऑक्शन में जीता था, हमें वहीं चलकर पूछताछ करनी होगी। तो एला कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ तो मुझे भी जाने नहीं देते, जबकि मुझे सारी नॉलेज है सारे कार्स के बारे में। अगर हम वहाँ वारंट लेकर जाएंगे तो वो लोग हमें बाहर ही खड़ा रखेंगे और अंदर से सारे लोगों को भगा देंगे ताकि हम किसी से पूछताछ ना कर पाएँ। तो डैन कहता है कि फिर इसका और क्या रास्ता है? तो एला कहती है कि हमें एक विंटेज कार लेकर जाना होगा ताकि उन लोगों को लगे कि हम उनके ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो डैन कहता है कि ठीक है, मैं कोई विंटेज कार का बंदोबस्त करता हूँ। तो क्लोई कहती है 1 मिनट रुको, मुझे पता है कि हमारी हेल्प कौन कर सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं क्लोई को जो सीधा जाती है लूसीफर के पास और उससे कहती है कि हमें एक केस में तुम्हारी हेल्प चाहिए, और लूसीफर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो अपनी सबसे एक्सपेंसिव विंटेज कार लेकर आता है क्लोई के साथ, और क्लोई उसे बताती है कि हमें बस उस कार को ढूंढना है जिसे डेरिक ऑक्शन में जीतने वाला था, और उसके बाद हमें वो बंदा भी मिल जाएगा जिसने उसे धमकी भरे मैसेज भेजे थे। तभी लूसीफर को वो कार और वो बंदा दोनों ही मिल जाते हैं और लूसीफर चिल्लाकर उस बंदे से कह देता है कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, और ये सुनते ही वो बंदा भागना शुरू कर देता है। तो लूसीफर कहता है क्लोई से कि ये तो मेरा बेस्ट पार्ट है, जब क्रिमिनल भागता है और मैं उसका पीछा करता हूँ, या फिर तुम पीछा करती हो और मैं देखता हूँ। तो क्लोई कहती है कि या फिर तुम मेरी मदद कर सकते हो, और बोलकर भागने लगती है उसके पीछे। तभी लूसीफर एक टायर उठाता है और घुमा के ज़ोर से फेंकता है, और वो टायर जाकर लगता है उस बंदे को और वो बंदा वहीं गिर जाता है। तभी क्लोई उसे संभालती है और वहाँ लूसीफर आता है और लूसीफर कहता है कि देखा ना, हमें इसके पीछे भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये खुद ही थक के गिर गया। और फिर हम देखते हैं कि उस बंदे से पूछताछ हो रही होती है और वो बंदा बताता है कि भले ही मैं उससे नफरत करता था, पर मैं उसका खून नहीं कर सकता। तभी लूसीफर उस बंदे की आंखों में दिखता है और पूछता है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है? तो बंदा बताता है कि मैं बस झूठे मर्डर के केस में जेल नहीं जाना चाहता। तो क्लोई कहती है कि अगर तुमने मर्डर नहीं किया तो तुम भागी क्यों? तो वो बंदा कहता है कि मुझे लगा कि आप लोग नकली कार्स के सिलसिले में मुझे अरेस्ट करने आए हैं। तो लूसीफर कहता है अच्छा, तो वही नकली कार ना जिसे विंटेज बताकर तुम लोग बेच देते हो? तभी क्लोई कहती है कि मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़े थे जिसमें तुमने डेरिक को धमकी दी थी और कहा था कि तुम उसका नाम खराब कर दोगे। तो वो बंदा बताता है कि हाँ, मैंने कहा था क्योंकि मैंने उसे बहुत सारी नकली कार्स बेची थी और इसीलिए मैं ये सारी बातें सबको बताने वाला था। अगर आप सच में डेरिक के खूनी तक पहुंचना चाहते हैं तो उस बंदे को ढूंढिए जो टकलू है और उसकी बॉडी पर बहुत सारे टैटूज है, वो हमेशा डेरिक के साथ घूमता रहता था। फिर हम देखते हैं मैनेटिल को जो लूसीफर से मिलने के लिए आता है, पर उसे वहाँ लूसीफर नहीं ईव मिलती है, जिसे देखकर मैनेटिल बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है ईव, तुमने क्या किया लूसीफर के साथ? तो ईव कहती है बस वही जो उसने मुझे करने के लिए कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो मैनेटिल कहता है क्योंकि उसने केन को मार दिया ईव, तुम्हारे बेटे को। तो ईव कहती है तुम्हें पता है मैं हेवन से आते वक्त किससे मिली? शार्लेट रिचर्ड से। वो बहुत ही प्यारी औरत है, मुझे यकीन है कि केन को उसके किए की सज़ा मिली है। बस इतना ही। फिर हम देखते हैं क्लोई को जिसे डेरिक का वो टकलू फ्रेंड मिल जाता है और उसका एड्रेस भी मिल जाता है। फिर क्लोई लूसीफर के साथ उसके एड्रेस पर जाती है और वो लोग देखते हैं कि उस टकलू बंदे की भी डेथ हो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं एला को जो क्लोई और लूसीफर को बताती है कि ये तीनों यानी डेरिक, सीड और मार्को, जिसे हमने शुरुआत में देखा था, ये तीनों एक साथ ही काम किया करते थे। मार्को 9 साल तक रॉबरी केस के लिए जेल में था, पर इसके दोनों साथी को जेल नहीं हुई थी, ये दोनों भाग गए थे और बच गए थे, यानी कि इन दोनों ने इसे धोखा दिया था। तो क्लोई कहती है
कि इसका मतलब मार्को ने जेल से निकलने के बाद इन दोनों को मार दिया, पर मार्को अभी तक हमारे हाथ लगा नहीं है। तो एला कहती है कि डैन उसके घर पर गया हुआ है कुछ ऑफिसर्स को लेकर, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। फिर क्लोई लूसीफर से कहती है पहले जैसे ही पार्टनरशिप में रहने के लिए, पर लूसीफर मना कर देता है और हैंडशेक करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एला और ईव को जो एक दूसरे से मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं। इधर हम देखते हैं लूसीफर को जो अपने घर यानी लक्स आता है, जहाँ उसे अमानिडेल मिलता है और अमानिडेल कहता है कि यहाँ पर ईव आई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो लूसीफर कहता है कि मैं तुम्हें मैसेज कर करके यही बताता रहूँ कि मेरे घर पे आज कौन ठहरा है, मेरा डाटा खत्म हो जाएगा। तो अमानिडेल कहता है कि लूसीफर ये तुम्हारे सारे अफेयर्स की तरह नहीं है, वो ईव है, ईव। तो लूसीफर कहता है हाँ मैं उसका नाम अच्छे से जानता हूँ, पर अब तुम पुरानी बातें सोचकर फिक्र मत करो क्योंकि अब वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अमानिडेल कहता है कि मुझे बस फिक्र है कि तुम उसकी बातों में आकर पहले जैसे डेविल ना बन जाओ। तो लूसीफर कहता है कि मैं अभी वही सोच रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ रहना मेरे लिए सही है या नहीं। और फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लक्स आती है लूसीफर से मिलने के लिए और कहती है कि ये केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि डैन गया था मार्को के घर पे उसे ढूंढने के लिए, पर वो वहाँ नहीं मिला। तो लूसीफर कहता है अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अपना जैकेट लेकर आता हूँ, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ ईव आती है जो क्लोई से बात करने लगती है। तो क्लोई पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो ईव कहती है मैं ईव हूँ। तो क्लोई कहती है कि हाँ पर तुम आई कहाँ से हो। और तभी क्लोई को कुछ चमकता है और कहती है ईव, वो एडम वाली ईव। तो ईव कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोग आज भी उसका नाम मुझसे पहले लेते हैं। तो क्लोई कहती है तुम सच में ईव हो, यानी कि तुम लूसीफर को जानती हो और तुमने उसका चेहरा देखा है। और तभी वहाँ लूसीफर आ जाता है और क्लोई लूसीफर से कहती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, यानी एक्स गर्लफ्रेंड, वो भी ये दुनिया बनने से पहले। तो लूसीफर कहता है हाँ ऐसा ही कुछ। और तभी वहाँ मार्को आ जाता है गन लेकर और लूसीफर मार्को से कहता है कि तुम ऐसे ही मेरे होटल में मुंह उठाकर नहीं आ सकते। तभी मार्को लूसीफर को शूट कर देता है और लूसीफर वहीं गिर जाता है और क्लोई उसे संभालने लगती है। और मार्को वहाँ सबसे कहता है कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉम्ब लगा दिया है। और मार्को क्लोई से कहता है कि अपनी गन और अपना फ़ोन नीचे रख दो, और क्लोई बिल्कुल वैसा ही करती है। और क्लोई मार्को से कहती है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, पर अभी इस आदमी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, यानी वो लूसीफर की बात कर रही होती है। पर मार्को मना कर देता है और कहता है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और मार्को अपना बैग देता है एक लड़की को और कहता है कि यहाँ के सारे लोगों के फ़ोन्स इस बैग में डाल दो। तो क्लोई कहती है मार्को से कि तुम ये सब कुछ करके बचोगे नहीं, तुम सिर्फ लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हो। तो मार्को कहता है कि मैं ये सब कुछ सिर्फ अपनी वाइफ के लिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं 9 साल के लिए जेल गया था तो वो पूरी तरह से टूट गई थी और फिर उसने अपना नाम बदल लिया और कहीं और जाकर रहने लगी, पर मैं उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाया। ये फ़ोन लो और बस पता लगाओ कि वो कहाँ है, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। फिर क्लोई कॉल करती है डैन को और डैन हायर करता है मेज को उसकी वाइफ को ढूंढने के लिए। फिर डैन और मेज मिलकर एक बंदे को पकड़ते हैं जिसने मार्को की वाइफ का नया आइडेंटिटी बनाया था और उसके थ्रू वो लोग मार्को की वाइफ तक पहुंच जाते हैं और डैन मार्को की वाइफ को कन्विंस कर लेता है मार्को से मिलने के लिए। इधर हम देखते हैं एक लड़की को जो मार्को के लिए खाना लेकर आई होती है क्योंकि मार्को ने ऑर्डर किया था क्लोई के थ्रू। और जब वो खाना खोलता है तो उसमें होता है बर्गर जो मार्को को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो क्लोई पर भड़क जाता है। तो क्लोई कहती है कि आखिर डैन ऐसा गलती कैसे कर सकता है। फिर हम देखते हैं मार्को की वाइफ लूना को जो मार्को से मिलने के लिए आती है और उससे माफ़ी मांगती है। और इधर हम देखते हैं एला और ईव को जो मार्को की नज़र से छुप के बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं लूना को जो मार्को को हग करती है और तभी हम देखते हैं कि लूना मार्को को नाइफ मार देती है और मार्को वहीं गिर जाता है। फिर क्लोई कहती है लूना से कि अब सब कुछ ठीक है, मुझे वो गन दे दो, पर लूना क्लोई को ही गन पॉइंट पर ले लेती है और फिर बताती है कि रॉबरी में मेरा भी हाथ था, यानी कि पूरा रॉबरी का प्लान ही मेरा था, पर मार्को और इसके वो बेवकूफ़ दोस्तों की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई तो इसीलिए मैं यहाँ से चली गई थी। तो क्लोई कहती है कि इसका मतलब मार्को तुम्हें ढूंढ रहा था माफ़ी मांगने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए। फिर लूना वो डेटोनेटर एक्टिवेट करने वाली होती है, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट करने वाली होती है, पर तभी अचानक से एक छोटा सा बम ब्लास्ट होता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। पर फिर लूना डेटोनेटर उठा लेती है और बॉम्ब को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, पर वो एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि एला ने उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया होता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो लूना को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो बिल्कुल ठीक होता है और लास्ट सीन में हम देखते हैं लूसीफर को जो फ्रूट काट रहा होता है और तभी उसकी उंगली कट जाती है, पर ईव देखती है कि लूसीफर बिल्कुल ठीक होता है।
तो ये पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि कभी तुम्हें चोट लगती है और कभी नहीं लगती। तो लूसीफर बताता है कि दरअसल डिटेक्टिव के सामने मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। और इधर ईव बिल्कुल कंफ्यूज खड़ी रह जाती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज। तो बस गाइज, अब आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।